एक गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था। उस गांव का नाम शांतिपुर था। वहां का जीवन सौम्य, शांत चिंतन और कभी कभार उत्साहपूर्ण त्योहारों की लय में था। लेकिन एक लंबे, दुर्बल करने वाले सूखे ने भूमि को जकड़ लिया था, उपजाऊ खेतों को धूल में बदल दिया था और उनके छोटे समुदाय की जीवन शक्ति को सुखा दिया था। डर एक अस्पष्ट इकाई थी जो गांव वालों से चिपकी हुई थी, जैसे उनके घरों पर जमी धूल। उस गांव में जतिन नाम का एक युवक भी रहता था, जो अपने तेज दिमाग और बेचैन आत्मा के लिए जाना जाता था। उसने हमेशा पहाड़ों से परे दुनिया की खोज करने का सपना देखा था, लेकिन अब जब उसका परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो वह सपना असंभव रूप से दूर लग रहा था। सूखा केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, यह एक आंतरिक संघर्ष था। जतिन ने पाया कि वह लगातार भागने, शांतिपुर छोड़ने और ऐसी जगह खोजने के बारे में सोच रहा था जहां जीवन आसान हो। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु शांतिपुर आए, जिनकी आंखें पहाड़ी नदियों की तरह साफ थी। वे कमजोर थे, लेकिन उनकी उपस्थिति से एक अविचल शांति झलकती थी। वे गांव के चौराहे पर प्राचीन बोधि वृक्ष की छाया में बैठ गए और गांव वालों के चेहरों पर निराशा देखकर बोलने लगे। मेरे बच्चों, मैं तुम सभी के चेहरों पर तनाव देख सकता हूँ। यह सूखा वास्तव में एक भारी बोझ है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि सबसे कठिन सत्य अक्सर सबसे गहन शिक्षक होते हैं? गांव के लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनके कान भिक्षु की बातों पर लगे हुए थे। महात्मा के शांत व्यवहार से आकर्षित होकर जतिन ने खुद को उनके बीच पाया। भिक्षु ने आगे कहा, मानव हृदय एक अनमोल बीज की तरह है। अगर इसे लगन से पोषित किया जाए और अगर यह धैर्य के साथ मिट्टी की कठोरता को सहन करे, तो यह शानदार फल दे सकता है। मिट्टी से बच निकलना आकर्षक लग सकता है, लेकिन भीतर के संघर्ष से ही सबसे मजबूत जड़ें बनती हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक विशाल बलूत का पेड़ था, जो एक खाई के किनारे पर उग आया था। हवा लगातार उसे हिलाती रहती थी और तूफान लगातार उसकी ताकत की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन एक छोटा पौधा, जो सुरक्षित रूप से एक सुरक्षित घाटी में लगाया गया था, बलूत के पेड़ का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम इतना दुख सहते हो तो हार क्यों नहीं मान लेते? बढ़ने के लिए कोई आसान जगह खोजो। बलूत का पेड़, जिसकी जड़ें चट्टान के चेहरे को पकड़ रखी थी, उसने उत्तर दिया, मैंने वास्तव में कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन यह इस संघर्ष से है कि मैंने अपनी ताकत हासिल की है। यह हवा है जिसने मेरी शाखाओं को आकार दिया है और तूफानों ने मेरी जड़ों को गहरा किया है। अगर मैं आश्रम वाली घाटी में बड़ा हुआ होता तो मैं एक कमजोर, क्षणभंगुर चीज होती। हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, चाहे वे तत्वों से हों या भीतर से, ये वही उपकरण हैं जो हमारे लचीलेपन को मजबूत करते हैं। महात्मा ने कहानी को अपने बीच में ही शांत होने दिया। यह सूखा, उन्होंने जतीन को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी हवा है, तुम्हारा तूफान है, इससे भागो मत, इसका सामना करो। आसान बचने की कोशिश मत करो, इससे उबरने के लिए अपने भीतर की ताकत को खोजो, क्योंकि संघर्ष में ही हम वास्तव में खुद को खोज पाते हैं। जतिन, जो भागने की चाह में इतना उलझा हुआ था, महात्मा की बातों से हैरान रह गया। उसने हमेशा सूखे को एक बाधा के रूप में देखा था, जिससे भागना था, लेकिन अब वह इसे एक शिक्षक के रूप में देखने लगा। महात्मा की बुद्धि से प्रेरित होकर जतिन ने विलाप करना बंद कर दिया और काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सिर्फ बारिश के लिए प्रार्थना करने के बजाय काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने गहरे कुएं खोदे, प्राचीन सिंचाई तकनीकों की खोज की और अपने घटते संसाधनों को एक दूसरे के साथ साझा किया। उसे अपने दादाजी की बात भी याद आई, जो पहाड़ों में छिपे एक झरने के बारे में
बात करते थे। यह एक लंबा और कठिन ट्रैक था, लेकिन उसने एक समूह का नेतृत्व किया और आधे भूले रास्ते पर चलते हुए खतरनाक ढलानों पर चढ़ गया और आखिरकार झरने की खोज कर ली। साथ मिलकर उन्होंने सूखे खेतों तक पानी लाने का एक तरीका तैयार कर लिया। सूखा रातों रात खत्म नहीं हुआ। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन हर बीतते दिन के साथ जतिन के नेतृत्व में गांव वालों ने कड़ी मेहनत और समझदारी से काम किया। वे निराश नहीं हुए, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कठिनाई का सामना किया। धीरे धीरे उनके प्रयास रंग लाने लगे। सूखी धरती से हरियाली उग आई और कुएं फिर से भरने लगे। बच्चों की हंसी फिर से पूरे गांव में गूंजने लगी। जब बारिश आखिरकार आई तो यह सिर्फ शारीरिक राहत नहीं थी, बल्कि उनके साहस का प्रमाण थी। जतिन, जो कभी भागने के लिए बहुत बेताब था, अब खड़ा था। उसकी निगाहें पहाड़ों पर टिकी थीं, लेकिन इस बार वह जाने की इच्छा से नहीं, बल्कि उन गहरी समझ के साथ जो महात्मा ने उसे सिखाए थे। वह जानता था कि संघर्ष से भागने का मतलब होगा अपने खुद के विकास से बचना। वह समझ गया था कि सच्ची सफलता सिर्फ एक मंजिल पर पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा, लड़ी गई लड़ाइयाँ और हासिल की गई बुद्धि के बारे में है। और इस तरह शांतिपुर गांव न केवल सूखे से उबर गया, बल्कि और भी मजबूत और एकजुट होकर उभरा। और जतिन, जिसने तूफान से भागने के बजाय उसका सामना करना सीखा था, समझ गया था कि सबसे बड़ी सफलता संघर्ष से बचने से नहीं, बल्कि दिल की बुद्धि से निर्देशित होकर साहस और लचीलेपन के साथ उसका सामना करने से मिलती है। उसने अपना रास्ता पाया था, भागने में नहीं, बल्कि उसी संघर्ष में जिससे उसने बचने की कोशिश की थी। बीज टिक गया था और वह खिल गया था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।